हेलो बच्चों, एल डिजिटल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम हाजिर हैं आपके साथ नन्हे से छोटे से चुलबुले टॉपिक के साथ, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक इनइक्वलिटी। अब बच्चों, जिस तरह से परिवार में हमें छोटे बच्चे जो है काफ़ी परेशान करके रखते हैं, नटखट बच्चे बहुत ही परेशान करके नाक में दम करके रखते हैं, उसी तरह ये नन्हा सा चुलबुला सा जो सब टॉपिक है ये एग्जाम में बड़ा तंग करके रखता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते ज़रूर हैं और हमें ये चीज़ यूज़ करना नहीं आती कि किस तरह से इसको एग्जाम में हम यूज़ करेंगे। छोटा सा बच्चों कॉन्सेप्ट है, हमें ध्यान रखना होगा किस तरह से हम चीज़ें करेंगे। ये चीज़ हम आज देखने वाले हैं, किस तरह से इसका यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ हम बारीकी से हम बच्चों इसका अध्ययन करेंगे। तो सीक्वेंस सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, तो सज हो जाइए, एकदम से तैयार हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले कंटेंट जो आज हम बच्चों देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स, किस तरह से निकाला जाता है, सारी चीजें इसमें देखेंगे। एंड सेकंड वन इज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वलिटी, ठीक है, जो हमारा मोटो भी है आज। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन। जैसा कि सबको पता है कि अगर एन नंबर्स बच्चों गिवन है तो उसका अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकाला जाता है। देखें, given any n numbers a1 a2 a3 an, then arithmetic mean is defined as what? a1 plus a2 plus a3 up to an divide by n। बड़ा सा सिंपल सा लॉजिक है कि अर्थमेटिक मीन अगर आपको निकालना है तो जितने भी नंबर्स है उन सारों को ऐड कर दीजिए और उतनों से ही डिवाइड कर दीजिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये एवरेज है। दिस इज अर्थमेटिक मीन। नाउ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, ये देखो किस तरह से हम निकालेंगे। गिवन एनी n पॉजिटिव रियल नंबर, बच्चों ये चीज सारे भूल जाते हैं जब एग्जाम में आती है, इन चीज़ों पे ध्यान कभी जाता नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो तो जिन नंबर्स पे ज्योमेट्रिक मीन आपको लगाना है वो पॉजिटिव होना बहुत ही आवश्यक है। सो a1 a2 an देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड बाय दिस। ये प्रोडक्ट लिखने का एक तरीका होता है, जिस तरह से ये समेशन लिखने का एक नोटेशन है। तो इसका मतलब क्या है, a1 मल्टीप्लाई बाय a2 मल्टीप्लाई बाय a3 अप टू n पावर 1 बाय n। जितना नंबर होगा उसकी nth रूट जाएगा। जैसे दो नंबर्स का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, सो a1 मल्टीप्लाई बाय a2 की पावर 1 बाय 2। लेकिन फिर से एक बार कहता हूं, जो चीज आप भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो है कि पॉजिटिव नंबर का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एप्लीकेबल फॉर n पॉजिटिव नंबर्स ओनली, है ना। तो बार बार ये चीजें दोहराई जा रही है ताकि आप चीजें भूले नहीं ये कंसेप्ट लगाते समय कि ये n पॉजिटिव नंबर पे ही एप्लीकेबल होगा। वो देखिए क्या होगा, इफ a1 a2 an आर n पॉजिटिव नंबर्स देन an एक अर्थमेटिक मीन है और gn ज्योमेट्रिक मीन, देन बच्चों ये इनइक्वलिटी निकल के आती है, दैट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल कब होगा वो भी चीज हम देखेंगे कि बच्चों इक्वलिटी कहां होल्ड करती है, जब सारे नंबर्स क्या हो, इक्वल हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एडवांस में और मेंस में इसके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा। और न केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनका कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर में भी बखूबी अच्छी तरह से यूज होता है। तो हमें हमेशा सजग रहना होगा इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब बच्चों नंबर्स इक्वल होंगे। अगर नंबर्स इक्वल नहीं होंगे तो अर्थमेटिक मीन जो होगा ज्योमेट्रिक से हमेशा ज्यादा ही होने वाला है। ठीक है, तो आइए इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। मैं दो नंबर्स के लेके करता हूं। लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो मैंने दो नंबर्स लिए हैं जो कि पॉजिटिव है, तो इसका अर्थमेटिक मीन निकालना बहुत ही आसान। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर इस बच्चों इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है हमें, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इक्वेशन 2। सो 1 माइनस 2 अगर मैं करता हूं तो ये पाया मैंने इन LHS अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, एंड इन RHS आई विल गेट a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ रूट ऑफ ए बी। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट हो की गुंजाइश है ही भी नहीं। और यहां पे हम अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, सो हमें मिलता है a प्लस बी माइनस 2 ऑफ रूट ऑफ ए बी। ठीक है, और जो इनका दिमाग हमेशा मैथमेटिक्स की ओर दौड़ता है, वो कभी भागते नहीं है, तो हम देख पाएंगे कि ये चीज क्या लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो शरारती माइंड आपका है बच्चों, ये हमेशा मैथ्स ही कहीं ना कहीं शरारती बनाता है, क्योंकि हम हमेशा क्वेश्चन में कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं कि वो चीज दिख जाती है। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों,
रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दिखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा को ये दिखता नहीं है, अगर जिनको दिख जाए तो क्वेश्चन ज्यादा ही चुटकियों में हो जाते हैं। ठीक है, सो रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हमें ये बात जरूर पता है कि कोई भी होल स्क्वायर होता है उस बच्चों उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। ऑब्वियस बात है, जीरो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन को देख के कि बच्चों ये जीरो कब होगा। सो वी कैन सी दैट सर जीरो तब होगा जब दोनों ही नंबर इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर ए इक्वल टू बी होगा तभी ये जीरो हो पाएगा। अगर ए इक्वल टू बी नहीं है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो दोनों कंबाइन होकर मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इक्वलिटी कहां पे होल्ड करेगी, जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहां से इजीली मैं निकाल पाया अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो फाइनली ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक है, तो इक्वलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडवांस और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये 2 नंबर के लिए मैंने प्रूव किया। सिमिलरली बच्चों ये एन नंबर्स के लिए भी वैलिड हो जाएगा, बट अगेन वो जो एन नंबर्स आप लेना चाह रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों कंसेप्ट था अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक इनइक्वलिटी को लेके। आइए बच्चों इसके बेस पे क्या क्वेश्चंस आए हैं हमारे एग्जाम में, वो सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 is, if fx is equal to x square plus 16 by x square, then we have to find the minimum value of fx। तो fx की बच्चों हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने x स्क्वायर और 16 बाय x स्क्वायर को कंसीडर किया। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये लगाने से पहले ये जानना आवश्यक है कि क्या दोनों पॉजिटिव है भी या नहीं। देखा तो सर x स्क्वायर भी पॉजिटिव है और 16 बाय x स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो यहां से जो अर्थमेटिक मीन निकल के आता है वो कुछ इस अंदाज में आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और बच्चों ज्योमेट्रिक मीन निकाला, सो हमने पाया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। सो वी कैन सी दैट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, 16 पावर 1 बाई 2 दैट मीन्स 4। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या निकल के आ गया, 4। सो नाउ m ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, हमने लगाया इस इनइक्वलिटी को क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से हमने पाया एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो फाइनली ये तो बच्चों एफ एक्स है, दे रखा है ऊपर। सो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। बट हमें तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमें यूज करना है। तो एक तरह से ये एक वार्म अप क्वेश्चन था। अब देखते हैं बच्चों असली क्वेश्चंस जो एग्जाम में भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बच्चों जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, देखो बच्चों हिंट तो यहीं से मिल जाता है। ठीक है, तो हम परेशान रहते हैं कि कब लगाना सर, हमें समझ में नहीं आता, कब की चीज हो जाती है हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो बच्चों हिंट यहीं से मिल गया कि 3 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान जाना चाहिए कि एक बार एम जीएम की इनइक्वलिटी को ट्राई कर लिया जाए। सो 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी आर इन एपी। ठीक है, अगर ये एपी में दे रखा है तो मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इतना तो हमने फर्स्ट वाली लाइन से लिख लिया, ये इंफॉर्मेशन दिख गई। सच दैट तीनों का प्रोडक्ट भी बच्चों दे रखा है, दैट ए बी सी 8 और ए बी सी जो तीनों है वो पॉजिटिव है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो बच्चों b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहां पे क्या लगाया मैंने, तीनों नंबर्स पे m ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाया। तो m इक्वल टू वॉट, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। बिकॉज 3 नंबर पे आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो, तो तीनों का सम डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा बच्चों, तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1 बाई 3। और यहां से a प्लस सी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 2b। सो 2b प्लस b 3b डिवाइड बाई 3, ये b हो जाएगा। और a b c की वैल्यू 8 है की पावर 1 बाई 3। तो हमने क्या पाया, b जो आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 और 2 से हमेशा ज्यादा ही रहने वाली है। लेकिन बच्चों इसने मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सो ऑप्शन 2 हमारा बच्चों क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों,
द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर्स a पावर -5, a पावर -4, 3 मल्टीप्लाई बाय a पावर -3, 1 a पावर 8 और a पावर 10 वेयर a ग्रेटर देन 0। बच्चों यहीं से आप हिंट लग जाना चाहिए कि a ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इसका मतलब सारे ही नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव हो गए। इतना तो हमें पता चल गया। अब नंबर को एक बार मैं लिख देता हूं, a पावर -5, a पावर -4, 3 इंटू a पावर -3, 1 a पावर 8 एंड a पावर 10। तो बच्चों ये नंबर्स हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर डायरेक्ट m ग्रेटर देन gm लगा लें। लगाने से पहले ये चीज जरूर सोच लें कि अर्थमेटिक नहीं निकालोगे तो क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, उतना से डिवाइड भी करोगे। लेकिन बच्चों अगर ज्योमेट्रिक भी आप निकालोगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो a पावर 8 और a पावर 10 कितना हो जाएगा, a पावर 18। सो नेगेटिव वाली पावर को भी मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आएगा, देखें -4 -5 ये कितना हो जाएगा, -9 और -3 -12। तो a पावर 18 -12 हो जाएगा, तो a पावर 6 फिर भी बच्चों बच जाएगा। तो a एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो हम बच्चों को कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ शातिर दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आप हमेशा दूसरी चीजों में लगाते हो, लेकिन इस बार क्वेश्चन में हमें लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे देखें, तो थोड़ा सा एक ट्रिक प्ले की यानी मैंने कि 3 मल्टीप्लाई a पावर -3 को मैंने 3 भागों में, समान भागों में बांट दिया। तो इसको मैंने 3 बार लिख लिया, a पावर -3 लिखा हुआ है, a पावर -3 लिखा हुआ है एंड a पावर -3 लिखा हुआ है। बाकी नंबर को तो मैंने छुआ भी नहीं, ठीक है। तो अब नंबर कितने हो गए गिन लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गए। बच्चों अभी इस 8 नंबर पे हमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाना पड़ेगा। सो लगा दें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो बच्चों am लगाओगे तो क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, a पावर -5 प्लस a पावर -4 प्लस a पावर -3 प्लस a पावर -3 प्लस a पावर -3 प्लस 1 प्लस a पावर 8 a पावर 10 डिवाइड बाय कितना 8, क्योंकि अब इस बार 8 नंबर पे आप अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन की इनइक्वलिटी को लगा रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, सब नंबर का प्रोडक्ट करना होगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि सब प्रोडक्ट करोगे तो ये माइनस वाली पावर कितनी हो जाएगी, -5 और -4 -9 और -9 ये -18 हो जाएगी। सो a पावर -18 इंटू 1 और पॉजिटिव में कितनी पावर हो जाएगी, a पावर 18 की होल पावर 1/8। तो बच्चों ये a पावर 0 हो गया और a पॉजिटिव दे रखा है तो ये 1 हो जाएगा। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां से जो सम आया हमारा बात क्या आया, a पावर -5 प्लस a पावर -4 ये बच्चों कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a पावर -3 प्लस a पावर 8 प्लस a पावर 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसका जो सम निकल के आया बच्चों वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, लेकिन हमें तो सम की मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। आंसर कितना आ जाएगा, 8 इसका बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, छोटी सी आपको ट्रिक प्ले करनी थी और काम खत्म हो गया। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, और ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है एडवांस में आया वो क्वेश्चन है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखो थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जरूरी नहीं कि इससे सोलो क्वेश्चन आए, तो कहीं से मिक्स होके भी आ सकता है, अपने दोस्त के साथ आ सकता है, किसी के भी साथ आ सकता है। तो इसी के साथ अब ये कंसेप्ट जो है इस वाले क्वेश्चन में भी यूज होगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द पॉजिटिव रूट्स, सबसे बड़ा हिंट तो यहीं से मिल जाता है, बाकी बात हम बाद में करेंगे कि सर पॉजिटिव बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें रिकॉल करना होगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा are 3 positive roots of this equation x cube minus 6x square plus 3px minus 8 equal to 0। तो बच्चों ये इक्वेशन दे रखी है x cube minus 6x square plus 3px minus 8 equal to 0 और p belongs to एक रियल नंबर है। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय गामा प्लस गामा डिवाइड बाय अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा। दैट मीन्स हमें अगर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता चलेगी या फिर पी की वैल्यू भी पता चल जाएगी तो ये काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम एक क्यूबिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जो हम उम्मीद भी करते हैं हमेशा, वो इन्फॉर्मेशन पहले निकाल के साइड में रख दें कि सर सम ऑफ रूट्स कितना आएगा। तो सम ऑफ रूट्स यहां पे आया -b/6, देन सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम,
ये आ जाएगा 3p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा ये कितना आया 8। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी डाउट की गुंजाइश रहनी ही नहीं चाहिए, तो सिंपल हमने लगाया कि जो बातें हमें पता होती है। अब एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो कि सर यहाँ से अगर एलसीएम लूंगा तो 3p नीचे प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये भी चीज़ देख लें कि हमें करना क्या है कि सर इसकी वैल्यू निकालनी है, और अगर एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। जो हम देख पा रहे हैं कि सर ऐसा करोगे तो शायद यहाँ पे ना बने काम, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि सर 3p अगर p की वैल्यू हम निकाल पाएँ तो किस तरह से निकाल पाएँ, तो काफ़ी दुविधा वाली चीज़ें हैं, लेकिन अब लास्ट में हम ये चीज़ ज़रूर याद आनी चाहिए। ट्राई करके देख लें, देखो क्वेश्चन में हमें ट्राई करना होता है, ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि जो हम सोच रहे हैं वो एकदम करेक्ट बैठ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव उसने बोला, तो एक बार ये चीज़ भी करके देख लेते हैं कि सर अल्फा बीटा गामा में हमने क्या किया, पॉजिटिव दे रखा है, तो हमने am ग्रेटर देन gm लगाना सही समझा। तो सबसे पहले am निकाला तो कितना आएगा, इन तीनों नंबर्स पे, तीनों रूट्स पे am लगाए तो बच्चों कितना आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 6, सो 6 डिवाइड बाई 3 ये तो आ गया 2। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन निकाला, कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की पावर 1/3, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बच्चों कितनी है 8, सो वी कैन सी दैट 8 पावर 1/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। विचित्र बात सामने आई कि सर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ रहा है, तो ये तो सर कब होता था, इक्वलिटी होल्ड तो सर तभी करती थी जब नंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो यहां से हमें पता चल गया कि सर बहुत ही अच्छी बात कि अल्फा और बीटा और गामा तीनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और किसी की इक्वेशन की हेल्प से आप ले आओ कि सर होंगे कितने हो, इस इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि सर अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू सेम होगी, और होगी कितनी, वो 2। ठीक है, तो हमारे तीनों रूट्स हमारे सामने आ गए कि सर अल्फा भी 2 है, बीटा भी 2 है और गामा भी 2 है। फाइनली जो वैल्यू निकालनी थी वो देख सकते हैं अपन, तो यहाँ से निकाले 2/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो अल्फा बीटा 2/2 1, 2/2 1, ये भी 1, और अल्फा इंटू गामा ये तो वैसे ही 8 दे रखा है, तो सर 8 + 3 ये तो 11 आंसर आ गया। तो बच्चों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमने किस तरह से यूज़ किया है, सारे कंसेप्ट हमारे फेल हो चुके थे और इन नन्हे से चुलबुले से टॉपिक ने हमें बचा लिया। तो बच्चों इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस ज़रूर करें और देखते रहिए LN डिजिटल।